मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातों ने महाराष्ट्र की सियासत में सनसनी पैदा कर दी है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के दरार की तमाम खबरें लगातार आ रही हैं। कांग्रेस ने शरद पवार को बीजेपी से ऑफर की आशंका जताई है, तो सफाई देने के लिए खुद शरद पवार सामने आए। महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे ही लगता है कि अब ठीक है, वैसे ही शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। कई बार चाचा भतीजे के बीच मुलाकात ने महाविकास अघाड़ी में आशंकाओं के बीज बो दिए हैं। शिवसेना पहले ही शरद पवार से स्टैंड क्लियर करने की बात कह चुकी है, मगर अब तो कांग्रेस ने सीधे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया है कि बताइए पवार साहब, चल क्या रहा है। पवार साहब के ऊपर हमारा विश्वास है, लेकिन जिस तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजीत पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। और इसलिए मैं और कल उद्धव जी हम दोनों बैठकर इस विषय पे हमने चर्चा की। संजय राउत जी कुछ पवार साहब से भी बात करेंगे। पवार साहब ने तो कल स्टेटमेंट कर दिया कि मैं उनके बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तो भी संजय राउत पवार साहब से बात करेंगे। और इस सब बात को मैंने राहुल जी से भी आज सुबह मेरी बात हुई। राहुल जी खुद उद्धव जी से और पवार साहब से भी बात करेंगे। कांग्रेस मानती है कि शरद पवार का इस तरह से बार बार अजीत पवार से मिलना उन सवालों को बल दे रहा है जो बार बार उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार 24 के चुनाव से पहले पाला बदल लेंगे। कांग्रेस कहती है कि पवार साहब भ्रम दूर करें। मेरे को लगता है कि लोगों में उसके गलत सिग्नल जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीजें आने से एक लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। शिवसेना एक तरफ तो सवाल करती है कि ये मुलाकातें बार बार क्यों हो रही हैं, मगर दूसरी ओर इस बात से भी आश्वस्त है कि अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो शरद पवार को ऑफर दे सके। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अहदा बहुत बड़ा है। तो ये अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? अच्छा, जब ऑफर की बात आई तो सुप्रिया सुले से सवाल पूछ ही लिया गया कि सच में बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर है क्या। जवाब सुनिए। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में। मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे नहीं। कांग्रेस सवाल कर रही है, शिवसेना आशंका जता रही है, एनसीपी सवाल पूछे जाने से भड़क रही है। जाहिर सी बात है कि कुछ हो या ना हो, मगर आशंकाएं तो जरूर हैं। लेकिन फिर भी शरद पवार ने आज एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। मी सांगतोय की हे सरकार ही समाजामध्ये कटुता वाढवते, जाती धर्मामध्ये भाषिकांच्यामध्ये अंतर वाढवते। शरद पवार ने अपनी बात कह दी। हालांकि अजीत पवार भी यही कहते हैं कि शरद पवार से मुलाकात उनकी पारिवारिक मुलाकात थी, उसमें सियासी कुछ भी नहीं था। आदरणीय पवार साहेबांनी स्वतः सांगितलं, पवार परिवारातले ते सर्वात वडीलधारी ज्येष्ठ आहे। मी त्यांचा पुतण्या लागतो नात्यानी, आणि घरातल्या व्यक्तींना भेटणं याच्यात कारण नसताना मीडियावाले त्याला इतकी वेगळ्या प्रकारची प्रसिद्धी देतात। मगर सियासत इतनी सरल कहाँ होती है, जोखिम तो बना ही रहता है, और खासकर तब जब दरवाजे पर 2024 का चुनाव है और शरद पवार जैसे नेता विरोधी सत्ता पक्ष के डिप्टी सीएम से बार बार मिल रहे हैं, तो सुगबुगाहट तो होगी ही।
कि सीक्रेट मीटिंग में आखिरकार हुआ क्या, ये कोई भी नहीं जानता। चर्चा तो खूब हो रही है कि अजित पवार के द्वारा शरद पवार को भाजपा में आने का न्योता दिया गया है। वहीं शरद पवार ने भी दो टूक कह दिया है कि जो छोड़कर गए हैं उनका मन परिवर्तन करने की कोशिश शरद पवार के हितचिंतक कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या, इस मीटिंग का राज अभी भी कायम है, क्योंकि कोई भी खुलकर अपने पत्ते बताने को तैयार नहीं है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।